हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी साथियों को पता है डेली रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली रात को 8:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमने आपसे कहा था यदि आप लोग इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं आपको कोई समस्या नहीं होगी। पिछले वर्ष का दोस्तों आप लोग पेपर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे बिल्कुल इसी आधार पर सवाल पेपर में पूछे जा चुके हैं। आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। हर एक क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिएगा। पहला सवाल आप सभी लोग देखें, देव्यार्पण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताएं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर आप लोग यहां पर बताएं। देव्यार्पण का सही संधि विच्छेद यहां पर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। ठीक है, यहां पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, देवी धन अर्पण जो है आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बहुत सारे साथी जो इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो भाई ए ऑप्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, आपका सेकंड ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। और बात करें इसमें दोस्तों अगर हम संधि की, तो देखिएगा यहां से आप बड़ी ई ले लीजिएगा और उसके बाद यहां से आप क्या ले लीजिएगा, अ लीजिएगा। दोनों मिलकर आपका क्या हो जाएगा, य बन जाएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे इसमें सर यण संधि है। किसका? यहां पर आपका कौन सा संधि हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल करेक्ट होंगे। अगला सवाल, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, यह पंक्ति जो है किस कवि की है? क्वेश्चन नंबर सेकंड स्क्रीन पर दिया गया है। आप सभी दोस्त आंसर यहां पर करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट आंसर बताएं। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, यह पंक्ति जो है किस कवि की है? ईश्वरदास है, यहाँ पर जायसी जी हैं, कुतुबन है, उसके बाद आपका दिया है कबीर दास। बताएं। तो आप देखेंगे साथियों यहाँ पर जो डी विकल्प दिया है कबीर दास, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, ये पंक्ति जो है साथियों कबीर दास जी की है। कबीर दास जी के बारे में 3-4 फैक्ट आप लोग ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कबीर दास की भाषा क्या थी, तो आप ध्यान रखिएगा सधुक्कड़ी। कौन सी भाषा थी दोस्तों? सधुक्कड़ी इनकी जो है भाषा थी। ठीक है, और ये जो है साथियों कबीर दास जी जो थे, ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। ठीक है, ये जो है निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, ये भी याद रखिएगा। और इनकी जो प्रमुख कृति है वो है बीजक। क्या? बीजक है इनकी कृति का नाम। और इसको जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आपका क्या भाई, साखी, दूसरा आपका शब्द, तीसरा आपका है रमैनी। इसके जो है 3 पार्ट हैं बीजक के, साखी, शब्द, रमैनी। ठीक है, तो यहां पर जो भी साथी डी ऑप्शन पर गए हैं बिल्कुल करेक्ट होंगे। अगला सवाल, हमारे देश में जो है जयचंदों की कमी नहीं है, इसमें आपका बताना है जयचंदो शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है, जातिवाचक है, और आपका दिया है भाववाचक। क्वेश्चन नंबर तीसरे का आप सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए, यहां पर आपको बताना है हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, इसमें जयचंदो शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? साथियों ध्यान रखें आप लोग, जो जयचंद साथियों यहाँ पर शब्द है, यहाँ व्यक्ति नहीं है बल्कि इसका अर्थ हो जाएगा विश्वासघाती लोगों की जाति को दर्शा रहा है। यानी जो जयचंदो शब्द है दोस्तों, ये आपका क्या, ये विश्वासघाती लोगों की जाति को दर्शा रहा है, इसलिए आप कहेंगे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल, शुद्ध रूप का यहां पर आपको चयन करना है। आप सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। तादात्म्य शब्द का यहां पर शुद्ध वर्तनी क्या होगा? बताएं। सभी लोग यहां पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। सटीक आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए, और इस शब्द का जो है साथियों अर्थ क्या हो जाएगा, ये भी आप यहां पर बता सकते हैं। देखिए, अगर बात करें साथियों यहाँ पर तदात्म्य की, तो आप देखेंगे जो लोग जा रहे हैं सेकंड ऑप्शन पर, वो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। ठीक है, आपका ए ऑप्शन जो दिया है तदात्म्य, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। ठीक है, और इसका अर्थ दोस्तों क्या होता है? इसका अर्थ होता है दो वस्तुओं या विचारों का जो परस्पर मिलकर एक हो जाना क्या कहलाता है? तदात्म्य कहलाता है, और यही इसका जो है सटीक अर्थ होता है। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 5वां, निष्काम का सही संधि विच्छेद क्या है और इसमें आप बताएंगे संधि कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए, निष्काम का जो है यहाँ पर आपको बताना है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा और इसमें संधि कौन सी है, ये सभी यहाँ पर आंसर आप करेंगे फटाफट। और आप लोग सेशन को भाई लाइक कर दीजिएगा, कोई पैसा कोई चार्ज आपका इसमें नहीं लगता है, हमारा जो है मोटिवेशन बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है और आपके लिए इसी तरीके से बेहतर चीज़ें लाने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो बात करें यहाँ पर निष्काम की, तो आप जानते हैं इसका हो जाएगा जो सही संधि विच्छेद वो हो जाएगा निह प्लस काम हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विसर्ग यहाँ पर लगा है तो आप कहेंगे भाई कौन सी संधि है, विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है। अगला सवाल, आजीवन शब्द में जो है कौन सा समास है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर दिया है, सभी दोस्त बताएं। चलिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सभी दोस्त यहां पर आंसर करें। आजीवन शब्द में कौन सा समास है, कर्मधारय है, अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है। चलिएगा, देखिएगा दोस्तों, अगर बात करें आजीवन की तो इसमें आप कहेंगे सर इसमें जो है आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। अव्ययी भाव समास में दोस्तों क्या होता है, पहला पद जो है इसमें क्या होता है, अव्यय होता है, ठीक है। और इसकी क्या पहचान होती है, इसमें आप देखेंगे पहला पद जो है उपसर्ग होता है, ठीक है। आप देखेंगे जो आजीवन है इसमें कौन सा उपसर्ग है भाई, इसमें आप कहेंगे जो है आ उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए आप कहेंगे इसमें अव्ययी भाव समास है, ठीक है भाई। तो ध्यान रखें, अव्ययी भाव समास में जो है पहले पद की प्रधानता होती है, पहला पद इसमें अव्यय होता है और इसमें पहला पद जो है आपका उपसर्ग होता है। ये तीन जो है महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, इसकी पहचान है, आप लोग ध्यान रखें। तो आजीवन में कौन सा आपका समास हो जाएगा भाई, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रतिदिन में कौन सा समास है, आप कहेंगे सर इसमें भी अव्ययी भाव है। यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथाशक्ति में भी आप कहेंगे अव्ययी भाव समास है। अगला सवाल, लिंग की दृष्टि से दही साथियों क्या है, बताइए। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, उभय लिंग। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करें फटाफट। यहां पर जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, हेल्प आपको यहां से जरूर मिलेगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएं आप लोग। यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या है, जो लोग बता रहे हैं भाई स्त्रीलिंग शब्द है वो बिल्कुल गलत हो जाएंगे, ठीक है। थप्पड़ लगाइए अपने गाल पर, ठीक है। देखिए, राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दही जो साथियों होता है, सुनने में आपको लगेगा स्त्रीलिंग शब्द है लेकिन ये आपका पुल्लिंग है और यही एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, विलोम के दृष्टि से एक युग्म जो है आपका यहां पर अशुद्ध दिया है, बताइए कौन सा यहां पर जो है आपका अशुद्ध समूह दिया गया है विलोम शब्दों का। फटाफट आंसर करें क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या है, सभी दोस्त बताएं। देखिए, अगर दोस्तों हम बात करें यहां पर गमन, गमन का जो विलोम शब्द होता है आगमन होता है, बिल्कुल भाई बात सही है, परफेक्ट है। ऑप्शन सेकंड की बात करें, निषिद्ध का जो विलोम होता है वो भी आपका विहित होता है, ये भी बात बिल्कुल परफेक्ट है भाई। सी ऑप्शन की बात कर लेते हैं, सामिस और निरामिस दिया है, ठीक है। तो सामिस का साथियों निरामिस होता है, ये भी आपका बात बिल्कुल सही है। अगर साथियों यहां पर हम बात करें सामिस का अर्थ क्या होता है, जो लोग मांसाहारी होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं भाई, सामिस बोलते हैं, ठीक है। और निरामिस का मतलब जो मांसाहार युक्त नहीं होते हैं, ठीक है, यानी मांस रहित, ठीक है। तो ये भी आपका बिल्कुल बात सही है। व्यास की बात करें, इसका जो विलोम शब्द होता है दोस्तों, व्यास का होता है समास, इसका विलोम, ठीक है। तो ध्यान रखें, आपका यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विस्तार नहीं होता। अगला सवाल, उसने उसे छल से पराजित किया, इस वाक्य में छल शब्द में कौन सा कारक है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का यहां पर सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए, फटाफट आप लोग छापते हुए चले आंसर। उसने उसे छल से पराजित किया, इस वाक्य में छल शब्द में जो है कौन सा कारक हो जाएगा, बताएं। देखिए दोस्तों, अगर बात करें अधिकरण कारक की तो इसका कारक चिन्ह क्या होता है भाई, अधिकरण का होता है में पर, अपादान का क्या होता है से होता है, इसमें अलगाव का भाव होता है। करण का क्या होता है से होता है, ठीक है। कर्ता का क्या होता है ने होता है। अब इसमें आप लोग बताइएगा कौन सा कारक। चलिए, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर यहां पर बी करेक्ट हो जाएगा, करण, ठीक है। अपादान इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पर अलगाव की स्थिति नहीं है, अलगाव का भाव नहीं है। अगला सवाल, इसमें आप बताएं, अल्प विराम इसमें आपको बताना है। चलिए,
फटाफट आप सभी प्यारे दोस्त आंसर करें। निम्नलिखित में से जो है कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करें। देखिए, अगर बात करें डी ऑप्शन की, ये क्या आपका विस्मयादिबोधक हो जाएगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह है ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। और यहां पर सी ऑप्शन की बात करें, अगर यहां पर हम सी ऑप्शन की बात करें, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अल्प विराम हो जाएगा। क्या दोस्तों, ये आपका जो है अल्प विराम हो जाएगा, ठीक है। और अल्प विराम ही आपसे पूछा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन में जो दिया है आपका अर्ध विराम है, ये भी ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछा गया है। अगला सवाल, मोहन ने पढ़ा है, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में क्या होगा? बताइए, इस वाक्य को क्या बताना है आपको? संदिग्ध भूतकाल में बताना है। सवाल नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर दिया है, सभी दोस्त आंसर करेंगे। मोहन ने पढ़ा है, यह वाक्य जो है संदिग्ध भूतकाल में क्या होगा? तो आप कहेंगे भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी साथी जा रहे हैं, मोहन ने पढ़ा होगा, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए। राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप आपको बताना है दोस्तों। चलिए, सवाल नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो लोग यहां पर जा रहे हैं, रोटी राम के द्वारा खाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, अरुणिमा में कौन सा प्रत्यय है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर फटाफट आप लोग करिएगा। चलिए बताइए, फटाफट आंसर करें। अरुणिमा में जो है आपका कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? बताएं। यहां पर जो भी साथी गए हैं ऑप्शन नंबर सी पर, इमा पर, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल, परामर्श में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ? बताइए। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 दिया है स्क्रीन पर, सभी दोस्त बताएं। परामर्श में जो है किस उपसर्ग का प्रयोग यहां पर हुआ है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दे दीजिएगा और सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। तो जो लोग जा रहे हैं यहां पर भाई ऑप्शन नंबर ए पर, परा पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, पंडित का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? बताइए। पंडित का जो है साथियों इसमें से आपका पर्यायवाची कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन पर लग चुका है। चलिए, अगर बात करें साथियों दामिनी की, तो ये आपका किसका पर्यायवाची है? ये आप जानते हैं बिजली का पर्यायवाची होता है। क्या भाई? बिजली का पर्यायवाची होता है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिएगा। अधोलिखित में जो है कौन एक घर का पर्यायवाची है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बताना है घर का पर्यायवाची। आलय, चयन, मयन, धरण। सवाल नंबर 16 स्क्रीन पर दिया है, यहां पर सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें। सही आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा बताएंगे। अधोलिखित में जो है कौन एक घर का पर्यायवाची है? चलिए, तो आप देखेंगे साथियों, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहां पर आलय हो जाएगा। क्या भाई? आलय जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल, समष्टि का जो है विलोमार्थी शब्द यहां पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर दिया है, आंसर बताएं। समष्टि का जो है विलोम शब्द यहां पर क्या हो जाएगा? आप सभी प्यारे साथी आंसर दीजिएगा, राइट आंसर आप बताएंगे। चलिएगा, समष्टि का यहां पर क्या बताना है आपको? विलोम शब्द बताना है। यहां पर करेक्ट आंसर क्या है? जो लोग सेकंड ऑप्शन पर जा रहे हैं बिल्कुल भाई सही है आप, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, व्यष्टि हो जाएगा। अगला सवाल, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? बताएं। सवाल नंबर 18 दिया, उत्तर दीजिएगा। चलिए भाई, भंडारा आप जानते हैं साथियों क्या होता है? ये आपका सामूहिक भोजन होता है। और आपसे यहां पर सवाल पूछा है दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, इसके लिए एक जो शब्द हो जाएगा सदाव्रत हो जाएगा। क्या भाई? ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए एक शब्द क्या है? बताएं। चलिए भाई, सवाल नंबर 19 का आंसर करें, यहां पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए एक शब्द यहां पर क्या हो जाएगा? आप बता सकते हैं।
जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी हौदा पर, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, आंखें बिछाना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर दिया है, बताएं। चलिए भाई, आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, बताएं। सभी दोस्त यहां पर आंसर करेंगे, फटाफट बताएंगे आप लोग। प्रायश्चित करना बिल्कुल गलत, आंखें थक जाना बिल्कुल गलत, उपेक्षा करना ये भी गलत, प्रेम पूर्वक स्वागत करना। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन वाले करेक्ट हो जाएंगे। स्कोर लास्ट में जरूर बताइएगा आप लोग। निम्नलिखित युग्म में से जो है आपको बताना है क्या भाई, निम्नलिखित में से एक युग्म गलत है, शब्द है, वह है, बताइए। इसमें आपको जो है साथियों गलत युग्म की जो है पहचान करनी है। चलिए भाई, सभी दोस्त यहां पर आंसर फटाफट छापते हुए चले आप लोग। सभी का आंसर यहां पर आ जाना चाहिए, बताएं। चलिए भाई, यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, यहां पर अगर बात करें हम लोग गलत कौन सा है, तो आलमारी जो होता है दोस्तों आप जानते हैं ये आपका पुर्तगाली शब्द है। क्या भाई, पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है तद्भव है, बताइए। यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 22 में बताना है कौन सा शब्द यहां पर आपका तद्भव हो जाएगा। सभी लोग बताएं क्वेश्चन नंबर 22 में। चलिए, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, जो लोग जा रहे हैं कोयल पर, डी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखें, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, बताइए। चलिए भाई, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, सभी दोस्त आंसर कर दें। चलिए भाई, जो लोग बता रहे हैं भाई चार, जो भी साथी बता रहे हैं चार होते हैं, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कौन कौन से होते हैं भाई, आप जानते होंगे। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, ये चार आपके विशेषण होते हैं, तो ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, अब यहां पर क्या करना है, खाली स्थान को भरना है। डॉट 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 के कारण मैं रस्सी को सांप समझ बैठा, संदेह के कारण, भय के कारण, जिज्ञासा के कारण, भ्रम के कारण, बताएं। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताएं। सवाल नंबर 24 का आंसर बताएं। जो लोग यहां पर जा रहे हैं भ्रम, ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल राइट है। भ्रम के कारण मैं जो है रस्सी को सांप समझ बैठा। हंस का संपादन किसके द्वारा किया गया, बताएं। हंस नामक एक पत्रिका है साथियों, इसका संपादन जो है किसके द्वारा किया गया। चलिए, सही आंसर क्या है, सवाल नंबर यहां पर आपके सामने दिया है 25। जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, मुंशी प्रेमचंद पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, किस शब्द में जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बताएं। 26 नंबर के क्वेश्चन का आंसर करें। सवाल नंबर आपके सामने यहां पर दिया है 26, आंसर दीजिएगा। यहां पर आपके सामने जो है दिया गया 26 नंबर का क्वेश्चन, बताइएगा। राइट आंसर क्या भाई, जो लोग जा रहे हैं ए ऑप्शन पर, उपकार पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा, अनिच्छा में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं। चलिए, अनिच्छा में साथियों कौन सा उपसर्ग यहां पर प्रयोग हुआ है, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर कर सकते हैं। राइट आंसर आप बता सकते हैं। यहां पर इस क्वेश्चन के जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर, अन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। इसमें अन उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, अगला सवाल, इंद्रियों को वश में रखने वाला क्या कहलाता है। चलिए, इंद्रियों को वश में रखने वाला क्या कहलाता है, सवाल नंबर 28 है, उत्तर आप करेंगे। चलिए भाई, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। जो लोग यहां पर जा रहे हैं
इंद्रिय जीत पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल, जिसका अनुभव किया गया हो क्या कहलाता है? जिसका अनुभव किया गया हो क्या कहलाता है? 29 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। यहां पर जो लोग जा रहे हैं अनुभूत पर, ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल करेक्ट होंगे। अगला सवाल, अनिर्वचनीय शब्द का सही अर्थ क्या है बताएं? अनिर्वचनीय शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा? सभी दोस्त आंसर करेंगे। यहां पर देखेंगे साथियों, आपका राइट आंसर क्या है? मन को आनंदित करने वाला गलत है, जिसको प्राप्त न किया जा सके ये भी गलत है, जो संपूर्ण गुणों से युक्त हो ये भी गलत है, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके। डी ऑप्शन आपका राइट है। वकील किस भाषा का शब्द है बताएं? 31 का आंसर दीजिएगा आप लोग। वकील किस भाषा का शब्द है? चलिएगा, सवाल नंबर 31 का आंसर आना चाहिए। जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड अरबी पर वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट होंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है बताएं? यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त बताएंगे। चलिए भाई, इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी दोस्त आंसर करेंगे। लास्ट में स्कोर आपको जरूर बताना है। जो लोग यहां पर जा रहे हैं सुरेश ऑप्शन नंबर डी पर, ये आपका साथियों क्या है? उपसर्ग रहित शब्द है। महिमा शब्द में जो है किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है बताएं? चलिएगा, महिमा शब्द में कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन नंबर 33 का आप आंसर बता सकते हैं। सभी दोस्त यहां पर आंसर दीजिएगा। चलिए भाई, जो लोग यहां पर जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर डी पर वो बिल्कुल राइट है। इमा प्रत्यय इसमें आपका लगा हुआ है दोस्तों, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल, आड़े हाथों लेना मुहावरे का अर्थ क्या है बताइए? आड़े हाथों लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? सभी दोस्त बताएं। विपत्ति आना, खरी खोटी सुनाना, कर्तव्य पूरा करना, आलोचना करना। राइट आंसर दोस्तों क्या है? जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर खरी खोटी सुनाना, ऑप्शन नंबर सेकंड पर वो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, सूरज को दीपक दिखाना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा बताएं? सूरज को दीपक दिखाना, रोशनी में अंधकार होना, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, प्रभाव स्थापित करना, सम्मान बढ़ाना। बताएं तो राइट आंसर क्या है? जो दोस्त जा रहे हैं तुच्छ प्रशंसा करना, ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल यहां पर राइट होंगे। अगला सवाल, 95 में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 36 का बताएं। चलिए, 95 में कौन सा समास हो जाएगा? सवाल नंबर 36 का यहां पर आंसर कर सकते हैं। राइट आंसर आप यहां पर बता सकते हैं। चलिए भाई, सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 95 का साथियों समास विग्रह क्या हो जाएगा? 5 है आनंद जिसके। आनंद का अर्थ क्या होता है साथियों? मुख होता है। आनंद का अर्थ होता है क्या? मुख होता है। ठीक है, तो 5 है आनंद यानी 5 है मुख जिसके, अर्थात भगवान शंकर यानी भगवान शिव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बहुब्रीहि समास हो जाएगा क्योंकि इसमें तीसरे पद की प्रधानता बताई जाती है, दोनों पद अप्रधान होते हैं। नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा बताएं? युद्ध की इच्छा रखने वाला, सही उत्तर आप कर सकते हैं फटाफट यहां पर 37 का उत्तर बताइएगा। चलिए, क्वेश्चन का लेवल साथियों अच्छा है, इसी लेवल के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, ध्यान रखें इस बात को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, युयुत्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, वस्त्र नहीं साथियों, वस्त्र होगा यहां पर। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? 38 का आंसर बताएं। चलिए, आप जानते होंगे साथियों जैन धर्म के 2 संप्रदाय हुए। एक था आपका भाई क्या? श्वेतांबर, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। एक थे आपके दिगंबर, जो कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते थे, यानी उनके शरीर पर जो है कोई भी वस्त्र नहीं होता था। ठीक है भाई, तो आप कह सकते हैं दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, हो जाएगा आपका यहां पर दिगंबर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला सवाल, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए जो है सही शब्द का चयन कीजिए। वह कवि जो तीक्ष्ण कविता कर सके क्या कहलाएगा? वह कवि जो है तीक्ष्ण कविता कर सके, उसके लिए एक शब्द यहां पर क्या होगा बताएं? कुशाग्र, आशुलिपि, विधान, आशु कवि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, आशु कवि कहलाएगा। अगला सवाल, तृष्णा का पर्यायवाची क्या होगा बताएं? सवाल नंबर 40 का आंसर दीजिए।
तिसरा का पर्यायवाची यहाँ पर क्या हो जाएगा, फटाफट छापते हुए चलें आप लोग आंसर को। चलिए, लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए भाई, कोई कमी मत करना आप लोग। आप जानते हैं बिल्कुल फ्री में कंटेंट दिया जा रहा है और बहुत मेहनत के साथ इन सारी चीज़ों को साथियों तैयार किया जाता है, तब आप तक जो है प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तिसरा के पर्यायवाची की बात करें, आप जानते होंगे इसका पर्यायवाची होता है आपका इच्छा, लालसा और आपका तिसड़ा। तो राइट आंसर आपका है लिप्सा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, वह कथा जो मन साधारण में प्रचलित हो के लिए एक शब्द क्या है, बताएं। वह कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो क्या कहलाएगा। किंवदंती कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, निष्कपट शब्द में उपसर्ग कौन सा है, बताएं। निष्कपट शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। सवाल नंबर 43 का आप आंसर कर सकते हैं, यहां पर सभी दोस्त आंसर बता सकते हैं। चलिएगा, सभी दोस्त यहां पर आंसर देंगे, फटाफट आप लोग बताएंगे। साथियों, अगर आप यहां पर देखेंगे निष्कपट शब्द की अगर बात करें तो इसका जो विच्छेद होता है साथियों, निधन कपट होता है। क्या भाई, निधन कपट होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं इसमें जो है आपका उपसर्ग क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर यहां पर दिया ही नहीं है भाई, ठीक है। तो आपका राइट, ठीक है भाई, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, नि उपसर्ग होगा, ठीक है, ध्यान रखें। प्रत्यय शब्द निर्मित है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताएं। प्रत्यय शब्द जो है किससे मिलकर बना हुआ है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 44 दिया गया है, बताएं। तो भाई प्रतिधन अय हो जाएगा। क्या, प्रतिधन अय। ऑप्शन नंबर में आप देखेंगे सी में लिखा गया, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, सच्चिदानंद शब्द का सही यहां पर आपसे पूछा है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इसमें संधि कौन सी है ये भी आप बता सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आया हुआ है। चलिए, तो बात करें दोस्तों यहां पर अगर हम सच्चिदानंद शब्द की, तो सत प्लस चित प्लस आनंद, सत प्लस चित प्लस आनंद, ऑप्शन नंबर ए पर जो लोग जा रहे हैं बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, ये रहा आपके सामने। सवाल नंबर नेक्स्ट है, यह मुख और मसूर की दाल का अर्थ क्या है, बताएं। यह मुख और मसूर की दाल, इसका सटीक अर्थ क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शंस को आप लोग ध्यानपूर्वक रीड करें और आंसर देने का प्रयास करें। सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। जो लोग यहां पर जा रहे हैं, अपनी योग्यता से अधिक चाहना, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका अगला सवाल, चित्त पर चढ़ना, इसका अर्थ क्या बताएं। चित्त पर चढ़ना, और ये लास्ट सवाल है आज की इस क्लास का, इसका आंसर आप लोग देने का जरूर प्रयास करिएगा आपके लिए, ठीक है भाई। तो आप लोग बताएं ये क्लास दोस्तों आपको कैसी लगी, ज़रूर कमेंट करके आप लोग बताने का प्रयास करिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं, जुड़ सकते हैं, हेल्प आपको यहाँ से ज़रूर मिलेगी। सुबह 11:30 बजे क्लास होती है, दोपहर को 3 बजे होती है, रात को 8:30 बजे होती है। ये क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और सुबह 11:30 बजे जो जीके जी इसकी क्लास होती है उसको आप लोग ज़रूर अटेंड करें, इंपॉर्टेंट क्लास होती है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट उसको देखते हैं, तो आप लोग भी उसको ज़रूर अटेंड करें, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।